Assalamualaikum grade 10th. How are you all? Hope you all will be fine by grace of Allah. Today the date is 17/8/2020 and the day is Monday. Our chapter is chapter number 11 organic compounds या organic chemistry हम इसे कह सकते हैं. Our topic is alkanes and alkyl radicals. What are alkanes? What are alkyl radicals? बेटा हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका फार्मूला CnH2n+2 है. ठीक है, इन्हें हम CnH2n+2 ये अल्केन्स का फार्मूला है. ठीक है, इन्हें हम पैराफिन्स भी बोलते हैं. सिर्फ हम अल्केन्स के बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं. पैराफिन्स पैरा मीन्स लिटल एंड अफिन्स में अफिनिटी. बेटा इन कंपाउंड्स में लिटल अफिनिटी होती है. ठीक है, बॉन्डिंग की. अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं. अल्केन्स को हम पैराफिन्स भी बोलते हैं और पैरा का अलग से मैंने आपको मतलब बताया कि इसका मतलब होता है लिटल एंड एफिन्स मीन होता है अफिनिटी. ठीक है, एंड इट्स फार्मूला इज CnH2n+2. ठीक है, इस फार्मूला में बेटा आप लोगों के पास यहाँ पे N है C के साथ और यहाँ पे भी H के साथ N है. ठीक है, तो N इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स के टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स जितने भी उस कंपाउंड में मौजूद होंगे उसे हम N के साथ डिनोट कर रहे हैं इसमें. ठीक है, और इसके अलावा दिस N इज़ रेंजेस फ्रॉम 1 to 40 के कार्बन के जो एटम्स हैं वो 1 से 40 तक हो सकते हैं. इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा अल्केन्स जो हैं प्रेजेंट हो सकते हैं. इसके अलावा हमारे पास है अल्काइल रेडिकल्स. फार्मूला ऑफ अल्काइल रेडिकल इज CnH2n+1. बेटा अल्काइल रेडिकल उस वक्त बनते हैं जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम जो है वो रिमूव कर दिया जाता है या एक हाइड्रोजन एटम कम हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, अल्काइल रेडिकल. ठीक है, अल्केन्स में से जब एक हाइड्रोजन एटम कम हो जाता है तो वो अल्काइल रेडिकल बन जाता है क्योंकि वो फिर से अपने आप को स्टेबल करने के लिए किसी और के साथ बॉन्ड बनाएगा. ठीक है, उसके बाद है जनरल. हम यहाँ पे कुछ अल्केन्स और अल्काइल्स देख लेते हैं. बेटा हम लोगों ने ये 10 तक काउंटिंग में पढ़े थे. ऑर्गेनिक कंपाउंड मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डिकेन. ठीक है, इनके नेम जो हैं ये कार्बन आइटम की बेस पर हैं. जिसमें एक कार्बन आइटम होगा वो मीथेन, जिसमें 2 होंगे वो इथेन, जिसमें 3 होंगे वो प्रोपेन, 4 कार्बन आइटम वाला ब्यूटेन, 5 वाला पेंटेन, 6 वाला हेक्सेन, 7 वाला हेप्टेन, 8 वाला ऑक्टेन, 9 वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा नोनेन और 10 कार्बन आइटम्स वाला डिकेन. ठीक है बेटा, अब हमने डिस्कस किया है कि अल्काइल ग्रुप वो ग्रुप्स होते हैं जिनमें अगर अल्केन में से एक हाइड्रोजन आइटम को रिमूव कर दिया जाए तो वो अल्काइल रेडिकल बन जाता है. ठीक है, CH4 तो अल्काइल रेडिकल बनाने के लिए हम एक हाइड्रोजन कम करेंगे, CH3 रह गया और ये बॉन्ड अब ये किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकता है तो ये एक अल्काइल रेडिकल बन गया. तो इसका नेम भी चेंज हो जाएगा, मीथेन से मिथाइल. H6 सा एक हाइड्रोजन कम किया, H5 हो गया तो ये बन गया इथेन से इथाइल. प्रोपेन से बनेगा प्रोपाइल. 8 हाइड्रोजन एटम्स थे, एक निकल गया तो 7 रह गए तो ये बन गया प्रोपाइल. मीन्स इसमें एक हाइड्रोजन एटम जो है वो कम हो जाएगा और इसकी जो बॉन्डिंग कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी. ये किसी ना किसी के साथ किसी भी एटम के साथ दोबारा से बॉन्ड बनाने के कैपेबल हो जाएगा. ठीक है, पेंटेन में H12 था, यहाँ पे H11 रह गया अल्काइल में और ये बन गया पेंटाइल. इसी तरह से इन सब के नेम जो हैं वो चेंज हो जाएंगे. ठीक है, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डिकाइल. हर एक में से एक एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो ये उसका अल्काइल रेडिकल बन जाएगा. अल्केन से ही अल्काइल रेडिकल बनते हैं. ठीक है, उसके बाद है बेटा बताया गया है कि जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन क्या है, अल्कीन क्या है और अल्काइन क्या है. अल्केन के ज़रिए से ही सारे जो हाइड्रोकार्बन हैं वो बनते हैं. अल्केन का फार्मूला है CnH2n+2. ये पहले भी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं. इसी से अल्कीन्स बनते हैं. अगर इसमें 2 और हाइड्रोजन जो हैं वो अटैच ना हो तो इससे अल्कीन्स बन जाते हैं, डबल बॉन्ड बना देते हैं ये आपस में और ये बन जाते हैं अल्कीन CnH2n. ठीक है, लेकिन इनके आपस में डबल बॉन्ड्स होते हैं. एंड अल्काइंस CnH2n-2 +2 की जगह हो गया -2 और ये आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं और अपनी वैलेंसीज को सेटिस्फाइड करते हैं. ठीक है जी, 10th क्लास इसमें सक्सेसिव सीरीज़ बनती हैं जिसमें से हर एक जो है वो 1 यूनिट के ज़रिए से डिफरेंट होता जाता है. जैसे C1 है तो नेक्स्ट में हो जाएगा C2, उससे नेक्स्ट में हो जाएगा C3. ठीक है, मीन्स कार्बन के एटम चेंज होते रहेंगे और हाइड्रोजन भी
इसमें चेंज होते रहेंगे। दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, एक ही सीरीज़ में होने की वजह से इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं अल्केन्स की वो सिमिलर होती हैं, ठीक है। बट देयर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होती हैं बेटा? जैसे CH4 और फिर नेक्स्ट में आ जाता है C2H5। इसका मतलब है कि उसका मॉलिक्यूलर मैस चेंज हो गया। मॉलिक्यूलर मैस चेंज होने की वजह से उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आपस में डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है। दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर जनरल मेथड, क्योंकि ये एक ही सीरीज़ से मिलके बने हुए होते हैं तो इन्हें हम डिफरेंट जनरल मेथड्स के ज़रिए से प्रिपेयर कर सकते हैं, दोबारा से बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है अल्काइल रेडिकल्स की। ये हमारे पास एक प्रोपेन दिया गया है CH3 CH2 CH2। हमें कैसे पता चला है कि ये प्रोपेन है? सी को काउंट करेंगे 1 2 3। अब क्योंकि इसमें 3 कार्बन एटम्स हैं तो ये हमारे लिए क्या होगा? प्रोपेन, ठीक है। हम इसके हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो वो कितने होंगे? 3, यहाँ पे भी 3 आएगा, 3 3 6 7 8, C3 और H8, ठीक है। अब अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो ये हमारे पास N प्रोपाइल बन जाएगा, और अगर हम इसके हाइड्रोजन को ब्रांच में ले जाएं तो ये हमारे पास आइसोप्रोपाइल बन जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर कोई भी स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर हम ब्रांच में राइट कर रहे होते हैं तो वो आइसो की फॉर्म में आएगा, ठीक है। और अगर हम उसे स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट चेन में राइट कर रहे हैं तो हम उसे N के नेम से राइट करते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स के तौर पर। नाउ ओपन योर बुक्स, open your book page number 66, alkanes and alkyl radicals. Here's the definition of alkane. Alkane are saturated hydrocarbons or paraffins. Their general formula is this: N is the number of atom. In case of alkane the N ranges from 1 to 40, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं अल्केन्स, तो उनके कुछ पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं, ये सारे आएंगे बेटा। यहाँ पे हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई द हाइड्रोकार्बन्स आर रिगार्डेड एज अ पेरेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड का पेरेंट रिगार्ड किया जाता है, तो इसकी वजह क्या है, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट राइट कर सकते हैं, ठीक है। ये अक्सर ही पेपर्स में आता होता है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड का पेरेंट क्यों कहते हैं? बिकॉज all compounds are considered to be derived from the substituting one or more hydrogen atom of hydrocarbon by one or more reactive atoms of group of atoms। कि हाइड्रोजन एटम इस्तेमाल किए जाते हैं, इसमें कार्बन भी मौजूद होते हैं ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो हम इन्हें पेरेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। उसके बाद है अल्काइल रेडिकल्स। बेटा इसकी फर्स्ट 3 लाइन जो हैं ये इसकी डेफिनेशन है। अल्काइल रेडिकल्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, दे आर फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन एंड रिप्रेजेंटेड बाय लेटर R। अल्काइल रेडिकल्स को R से डिनोट करते हैं, ठीक है। द नेम इज रिटन बाय रिप्लेसिंग N ऑफ एन अल्केन विद I, मीन अल्केन से अल्काइल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ अल्केन्स दिए गए हैं 10 जो हमने अभी डिस्कस भी किए हैं, उनके नेम भी हैं। जब वो अल्काइल बनते हैं तो उनके नेम किस तरह से चेंज हो जाते हैं, उनका फार्मूला किस तरह से चेंज हो जाता है, ठीक है। ये इसकी एक एग्जांपल है, प्रोपेन के साथ मैंने आपको इसकी एग्जांपल करवाई है, ठीक है, जिसमें N प्रोपाइल बना है और आइसोप्रोपाइल बना है। एक एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो ये प्रोपाइल बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ब्यूटेन भी है, आइसोब्यूटेन भी है, लेकिन हम सिर्फ एक ही एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक पेज नंबर 67 तक, यहाँ तक आप लोग प्रिपेयर करेंगे 10th क्लास। इसमें से आप 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बनाएंगे और उनके आंसर्स राइट करके आप लोग मुझे इसकी पिक्चर्स जो हैं वो शेयर करेंगे। ओके, फ़ी अमान अल्लाह।